सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए पितृदोष के बारे में आपने पूछा तो मैं बता देता हूं। अगर पितृदोष लगा है तो आपके जीवन में तीन चार चीजें जरूर होंगी। पहला, आपका वैवाहिक जीवन डगमगा जाएगा, पति पत्नी के बीच में हमेशा झगड़ा रहेगा, क्योंकि पितृ नाराज मतलब आपका संबंध नाराज, संबंध खराब। दूसरा, आपके जीवन में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हमेशा कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। ये पितृदोष के कारण होता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में विवाद हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज आप यह जज करना, अगर आपके घर में जिस दिन भी त्योहार आया उस दिन अगर विवाद हो गया छोटी सी बात को लेकर के, तो समझ जाना आपके पितृ नाराज हैं। क्यों नाराज है? क्योंकि खुशी के माहौल में विवाद उत्पन्न हो गया। ये मैंने देखा है, 95% लोगों के जीवन में ये प्रॉब्लम्स मैंने देखी है। उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बाकी के दिनों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। जिस दिन त्योहार आएगा, बड़ा त्योहार जैसे होली हो गई, रक्षाबंधन हो गया, कुछ भी बड़ा त्योहार आएगा, उस दिन सुबह सुबह या दोपहर में पंगा हो जाता है और वो त्योहार आपका खराब हो जाता है। क्यों ऐसा? पितृदोष। ये पितृदोष इतना खतरनाक नहीं है जितना उसको हौवा बनाया गया। पितृदोष के लिए बोला जाता है ये करिए, ये करिए, ये करिए। मैं आपको सलाह दूंगा, बहुत सरल और सिंपल सलाह दूंगा। आप हर अमावस्या के दिन, हर अमावस्या के दिन पितरों के नाम से कुछ दान निकालिए। अब आप कच्चा दाल, कच्ची चावल को ले लीजिए, 1 किलो चावल ले लीजिए, आधा किलो दाल ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर लीजिए तो कच्ची खिचड़ी बन गई। उसमें 50 रुपए डालिए और किसी गरीब को दान में दे दीजिए। और यह भाव रखिए कि बोलिए उसको कि यह दान मैं अपने पितरों की खुशी के लिए कर रहा हूं। पहला। दूसरा, आपको लग रहा है कच्चा दाल कच्ची चावल आजकल कोई लेता नहीं है, तो आप कोई गरीब व्यक्ति देखिए, अमावस्या के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करवा दीजिए और बोलिए कि यह भोजन अपने पितरों की खुशी के लिए कर रहा हूं। दो गरीब को, चार गरीब को, पांच गरीब को, आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करिए आप, 200 रुपए का समोसा ले लीजिए, एक एक समोसा गरीबों में बांट दीजिए। पैसा नहीं देना है अमावस्या के दिन, आपको सिर्फ भोजन ही देना है और गरीब को देना है, ना कि पंडित जी को देना है, ना तो किसी को देना है। और यह बोलना है कि यह दान अपने पितरों की खुशी के लिए कर रहा हूं। छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हो। छोटे बच्चे ऐसे जो मतलब असहाय टाइप के होते हैं, वो नहीं, ये नहीं कि आप अपने सोसाइटी के छोटे बच्चों को चॉकलेट बिस्किट बांट रहे हो, नहीं। ऐसे बच्चों को नहीं, जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए, गरीबों की मदद करोगे, पितर आपके खुश हो जाएंगे। उसके बाद अगर कहीं मंदिर बन रहा है तो उस मंदिर में रेत दान दान करें। रेत, जो प्लास्टर करते, जो सीमेंट के साथ मिक्स किया जाता है ना, सेंट, रेत का दान आप करें। आप देखोगे कि पितर आपके खुश होंगे, क्योंकि आपने कुछ अंश अपना वहां पे दान किया। फिर उसके बाद पितरों से रिलेटेड और चीजें आ जाती है। अगर पितर बहुत ज्यादा नाराज हैं तो आप क्या करिए, हर अमावस्या के दिन 1.25 किलो जौ का आटा, 1.25 किलो जौ का आटा मतलब 1250 ग्राम जव का आटा लीजिए और उस आटे को हाथ में रखिए और प्रार्थना करिए कि हे पितृ देवता, जाने अनजाने में अगर हमसे, मेरे परिवार से किसी भी प्रकार की कोई भूल हुई है, त्रुटि हुई है, उसके लिए आप हमें क्षमा करें। यह जौ का आटा हम आपको दान के स्वरूप में, आपकी खुशी के लिए इसे हम दान कर रहे हैं। और बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए। अगर बहता हुआ जल नहीं है तो ठहरा हुआ जल तालाब में भी आप डाल सकते हैं, गंदे नाले में नहीं डालना। बहता हुआ जल सबसे अच्छा होता है, या फिर तालाब में डाल दीजिए। अब बात आती है कि ना हमारे पास तालाब है, ना हमारे पास बहता हुआ जल है, तब क्या करें? तो किसी भी बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे अमावस्या के दिन ही, किसी भी बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे आप उसे रख कर आ जाइए। कोई भी बड़ा वृक्ष देख लीजिए जो पुराना हो, मतलब 40-50 साल, वो वृक्ष देखते ही समझ में आ जाता है, काफी बड़ा सा पीपल का वृक्ष होगा, उसके नीचे आप रख के आ जाना अमावस्या के दिन। और वहां रख कर आना और प्रार्थना करना, हे पितृ देवता, यह भोजन
या भोग के रूप में मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, इसे आप ग्रहण कीजिए। और वहां पर 1250 ग्राम, 1.25 किलो जो जौ का आटा है, वो आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख के आ जाना। अब बात आती है, सर हमारे यहाँ पे पीपल का वृक्ष भी नहीं मिलेगा, तब क्या करें? तो ये उपाय काम नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये तीन चीज के अलावा चौथा कुछ है ही नहीं। बहता हुआ जल, ठहरा हुआ जल, और पीपल वृक्ष के नीचे, उसके अलावा आप इसको नहीं कर सकते। इतना ही आप कर लो, हर अमावस्या के दिन अगर आप 5 अमावस्या, 7 अमावस्या, 10 अमावस्या, 12 अमावस्या, या आप अपने जीवन में एक संकल्प कर लो कि इसे मैं करता ही रहूंगा, आप देखोगे कि 5 7 अमावस्या जैसे ही निकलेगी, आपके जीवन में पितरों की ब्लेसिंग्स आना चालू हो जाती है। और होती है क्यों? बड़े बड़े आडंबर करके आ गए, बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान कर कर आ गए, बड़े से बड़े पितरों का उपाय कर लिए, परंतु काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक बार पूजा पाठ आराधना कर ली, उसके बाद पितरों को आपने दोबारा पूछा नहीं। तो पितृ जो होते हैं उनको आप बार बार उनसे आशीर्वाद मांगिए। तो जब आप पितरों से आप आशीर्वाद मांगते हैं, तो वो पितृ आपको आशीर्वाद जरूर देते हैं, और काम बनता है। ये रेमेडी जो है, मैंने बहुत अच्छे खासे लोगों को बताई है, और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, बहुत अच्छे। एक समय की बात है, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 6 महीना हो रहा होगा, हमारे एक बहुत अच्छे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सज्जन हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर ने इनको कह दिया कि तुम्हारे ऊपर बहुत भयंकर पितृदोष है। क्या करिए, आप नासिक जाइए, वहां पूजा पाठ करवाइए, आपका पितृदोष, काल सर्प दोष ठीक हो जाएगा। नासिक गए, करीब इन्होंने 20 25 हज़ार रुपये खर्च किया, फिर बोले काम करो, गया जी चले जाओ, वहां पे तुम्हारे पितरों को मोक्ष मिल जाएगा। तो इन्होंने गया जी जा करके पितरों के नाम से जो भी पूजा पाठ होती है वो कराया, क्योंकि गया जाने के बाद, गया जाने से मिनिमम 40 50 हज़ार रुपये खर्च होता है। तो अप्रोक्स इन्होंने 70 80 हज़ार रुपये खर्च कर लिया, उसके बाद भी इनको कोई उतना राहत नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए, थोड़ी बहुत मिली। फिर एक बार इन्होंने स्वर विज्ञान की वीडियोस देखी, उसमें से कुछ कुछ उपाय इन्होंने किया। करने के बाद फिर पितरों का उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि सेम उपाय मैंने जो बताया, पितरों का उपाय उन्होंने कहा कि इसका तीनों कर सकते हैं क्या? मैंने कहा बहुत अच्छा है, अगर आप तीनों कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप जल प्रवाह कर दीजिए, पितरों के नाम से दान कर लीजिए, और ये जौ वाला उपाय भी कर लीजिए, बहुत अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि पितरों को जितना आप, पितरों के नाम से जितना आप करेंगे, उतना अच्छा होगा। तो इन्होंने बताया कि सर मेरे जस्ट घर के थोड़े दूर में एक मंदिर बन रहा है, तो मैंने वहां पर 2 ट्रक रेती मैंने दान करी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने बताया मैं अभी नियम से हर बच्चों को ये कर रहा हूँ। 6 महीने के बाद इनके जीवन में जो परिवर्तन आया, बहुत मिरेकल आया इनके जीवन में। जो चीजें 10 साल से रुकी हुई थी, इनके एक दादाजी की प्रॉपर्टी थी, और वो प्रॉपर्टी इनके बड़े पिताजी के लड़के ने अपने हथिया ली थी, और वो दे नहीं रहे थे, और बहुत प्रयास कर रहे थे, कोर्ट केस भी चल रहा था, बट रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा था। इन्होंने वो रेमेडी करी है, करीब 8 या 9 महीने के अंतराल में इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनका जो हिस्सा बनता है, वो इनको मिला। और इतना अच्छी जगह पर मजिस्ट्रेट ने, जज ने इनको इतने अच्छे लोकेशन, मतलब प्रॉपर्टी के 4 हिस्से, 3 हिस्से कुछ होने थे, तो इनको फ्रंट फेस पे मिला, बाकी को पीछे में मिला। तो इन्होंने बताया कि सर वो उपाय, मुझे तो, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, क्योंकि 10 12 साल से जो केस चल रहा था, मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि मुझे मिलेगा। परंतु ये उपाय करने के बाद 8 से 9 महीने में वो पितरों की प्रॉपर्टी मुझे मिली, और मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। और आज मैं उस उपाय को कंटिन्यू कर रहा हूँ। इनके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया। तो क्यों हुआ ऐसा? अगर अ, मैं नाम नहीं लूंगा, श्रीमान जी अगर आप अनम्यूट करके बोलना चाहते हैं, तो लास्ट में आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा, ताकि और भी लोगों को समझ में आए कि जो प्रयास हम कर रहे हैं, जो उपाय हम कर रहे हैं, वो सार्थक है। हम हवा में कोई बात नहीं कर रहे। देखिए, मैंने जो उपाय आपको बताए हैं छोटे मोटे हैं, बहुत ज्यादा इसमें आपका खर्च होगा तो 200 रुपये का खर्च होगा, 300 रुपये का खर्च होगा। अगर बहुत ज्यादा भी खर्च कर लिए तो 500 का होगा। तो क्या 500 रुपये आप अपने पितरों के नाम से नहीं निकाल सकते?
क्या 500 रुपए आप अपने खुशी के लिए नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना। जिन पितरों ने तुम्हें यह शरीर दिया, जिन पितरों ने तुम्हें गृहस्थी दी, जिन पितरों ने तुम्हें इस दुनिया में लेकर आए, तो क्या 500 रुपये तुम उनके लिए नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। तो करने में क्या हर्ज है? कर सकते हो। बुराई कुछ नहीं है। अगर फायदा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कम से कम तुम्हारे हाथ से दान तो होगा। अगर पितर आशीर्वाद नहीं भी देते तो कम से कम तुम्हारे हाथों से दान पुण्य तो होगा। यही बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी गरीब को आप भोजन करा रहे हो और उस गरीब ने आपको दिल से आशीर्वाद दे दिया कि भगवान तेरा भला करे, हो सकता है कि वो बेचारा सुबह से भूखा हो, उसे कुछ खाने के लिए ना मिला हो, और आप उसको एक समोसा दे दिए जा करके या दो समोसा दे दिए, तो वो आपको आशीर्वाद देगा ही देगा। तो कुल मिलाकर दान हो गया। ऐसे तो दान निकलता नहीं है। तो इस तरीके से दान कर लो, यह सोच के कर लो। करो तो सही। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको उसका रिजल्ट पता कैसे चलेगा कि हाँ इसका रिजल्ट मुझे मिला नहीं मिला, क्या कैसे? तो करना है। एक बार करके देखो। यकीनन आप 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद आप मुझे जरूर मैसेज करके बताओगे कि सर, यह छोटा सा उपाय मैंने किया, इस उपाय से जीवन में परिवर्तन मेरे आया है। और बस, मैं इतना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि समझदार सभी लोग हैं और कर सकते हो आप।